दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके बीच लेके आए हैं चैप्टर नंबर 8.1 का 10वां नंबर प्रश्न। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। चलिए आइए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है। एक त्रिभुज बना लिए, समकोण त्रिभुज बना लिए, जिसका क्या कह रहा था? एक त्रिभुज है PQR जिसका कोण क्या है? समकोण है, यानी Q समकोण था, बना दिए। ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है? PR प्लस में QR बराबर 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यानी PR प्लस में QR, यानी इस दोनों का वैल्यू दिया हुआ है कितना? 25। और PQ का वैल्यू दिया है कितना? 5 सेंटीमीटर। तो कह रहा है क्या? साइन P, कॉस P और टेन P का मान ज्ञात कीजिए। तो पहले देखते हैं यहाँ पे क्या दिया था, उसको हम सबसे पहले लिख देते हैं। PQ का वैल्यू कितना दिया था? 5 सेंटीमीटर, लिख दिए। उसके बाद दिया था क्या? PR प्लस में QR, यानी इस दोनों का वैल्यू दिया था कितना? 25। तो हम इसको लिख सकते हैं ना, जैसे PR प्लस में QR का वैल्यू दिया था, तो इसको हम क्या किए? PR बराबर, इधर देखिए, जैसे क्या था? 25, इधर प्लस में था ना QR, तो इसको ले गए इधर, तो माइनस में आ गया QR। कोई दिक्कत? यहाँ तक उम्मीद करते कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखिए, हमको पता है कि क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। ये पाइथागोरस का फार्मूला होता है। ये फार्मूला आप लोग को शायद याद होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या कि लंब का स्क्वायर यानी PR का स्क्वायर, ठीक है, बराबर लंब का स्क्वायर यानी PQ का स्क्वायर, प्लस में आधार का स्क्वायर यानी QR का स्क्वायर लिख दिए, यहाँ फार्मूला लिख दिए हम। उसके बाद देखिए यहाँ पे PR का वैल्यू हम क्या निकाल दिए थे? 25 माइनस में QR, यानी क्या हो गया? 25 माइनस में QR का यहाँ पे स्क्वायर था तो होल स्क्वायर हो गया, बराबर है, तो बराबर दे दिए। PQ का वैल्यू दिया हुआ था कितना? 5, तो 5 का स्क्वायर हो गया, प्लस में QR का वैल्यू कुछ नहीं दिया हुआ था, इसलिए क्या हो गया? QR का स्क्वायर। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आइए, हमको पता है क्या? A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, A माइनस B का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? A स्क्वायर प्लस में B स्क्वायर माइनस में 2AB होता है फॉर्मूला। उसी फार्मूला पे यहाँ अप्लाई किए। A का स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर, प्लस में B का स्क्वायर यानी QR का स्क्वायर, ठीक है, माइनस में 2AB यानी 2 इंटू 25A मतलब 25 हो गया, B की जगह क्या? QR, तो QR लिख दिए, बराबर का चिन्ह बराबर। 25 का स्क्वायर कितना? 25 सॉरी 5 का स्क्वायर कितना? 25, प्लस का चिन्ह तो प्लस, QR का स्क्वायर QR। यहाँ पे देखिए QR का स्क्वायर खत्म हो गया, बच गया क्या? 25 का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर कितना? 625 होता है। उसके बाद देखिए माइनस है तो माइनस का चिन्ह, 25 दूना कितना? 50, QR था तो QR यानी 50 QR। अब बराबर में कितना बच गया था मेरा? 25 बच गया, तो 25 लिख दिए। यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे क्या बच गया? माइनस में 50 QR, तो माइनस में 50 QR लिख दिया। यहाँ 25 था तो 25 लिख दिया। इधर देखिए ये प्लस में था तो बराबर इधर जा रहा तो माइनस में लिया 625, ठीक है। तो माइनस में 50 QR हो गया, बराबर में 25 में से 625 घटे कितना? माइनस में 600 आ जाएगा, क्योंकि छोटा से बड़ा घट रहा है ना। उसके बाद इधर माइनस खत्म हो गया, बचा क्या? QR लिख दिया यहाँ पे। आज 600 है, यहाँ पे क्या है? गुना में 50 था तो यहाँ पे आएगा तो बटा में आ गया, 0 से 0 खत्म। अब 12 25 कितना? 60 होता है, यानी QR का वैल्यू कितना? 12 आया, यानी QR का वैल्यू कितना निकल गया? 12 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद आइए यहाँ पे वैल्यू क्या दिया हुआ था? PR प्लस QR बराबर 25, PR प्लस में QR बराबर कितना दिया था? 25। यहाँ पे देखिए PR का वैल्यू निकालना है, अब तो PR लिख दिया, प्लस में इधर देखिए QR का वैल्यू कितना निकाले? 12, अब बराबर क्या था? 25, तो PR लिख दिए। इधर देखिए 25 से इधर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, यानी PR का वैल्यू कितना? 13, यानी इसका ही मान कितना निकल गया? 13। अब क्या कह रहा है? साइन P, कॉस P, टेन P। तो साइन P यानी इस एंगल की बात कर रहे हैं। जब इस एंगल की बात करेंगे, जिस एंगल की बात करते हैं उसके सामने भुजा होता है क्या? लंब हो जाता है, ठीक है। जहाँ पे कोण समकोण है उसके सामने भुजा क्या होता है? कर्ण होता है। और जो बच गया वो मेरा आधार हो गया। तो यहाँ पे देखिए साइन P है, साइन P इस एंगल की बात करते हैं, इसके सामने भुजा क्या? लंब होता है। और साइन का फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटा कर्ण होता है। तो सामने वाला भुजा क्या हो गया? लंब, और कर्ण कितना? 13, यानी 12 बटा 13 इसका आंसर हो गया पहला का। दूसरा कर रहा था कॉस P लिख दिए। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है? आधार बटा कर्ण होता है। यहाँ पे देखिए इस P एंगल की बात करते हैं, सामने वाला भुजा क्या हो गया? लंब, जहाँ पे कौन समकोण उसके सामने वाला भुजा क्या होता है? कर्ण। जो बच गया क्या मेरा? आधार। तो इसका कॉस P यानी आधार बटा कर्ण होता है, तो आधार क्या हो गया? 5, तो 5 लिख दिए। कर्ण कितना? 13, यानी दूसरा का आंसर मेरा ये हो गया, ठीक है। तीसरा क्या करें? टेन P का वैल्यू। इस एंगल की बात करते हैं तो टेन P है ना, तो 10 का फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटा आधार होता है। तो लंब मेरा कौन हो जाएगा? 12, तो 12 लिख दिया। आधार को क्या हो गया? 5, यानी 5 हो गया, यानी तीसरा का आंसर मेरा ये हो गया। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। धन्यवाद।